मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप मुसलमान मेहरबानी है। और मैं आजिज़ सा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इस्तेमाल इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में चुनावी विवाद अब गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट का रूप लेता दिखाई रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएसी के नेतृत्व में हजारों लोग पीओके विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद की राजनीतिक पार्टियां स्थानीय सरकार के गठन को प्रभावित करती हैं और पीओके के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होते हैं। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक निकाले गए मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। जेएसी का दावा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक घायल हुए। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस थे और उन्होंने पहले सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में प्रदर्शनकारियों को भारत जैसा दुश्मन बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। उनके इस बयान ने राजनीतिक विवाद को और गहरा कर दिया है। हिंसा के बाद पूरे पीओके में अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल और आर्म्ड कांस्टेबली की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में धारा मिस 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इससे सामान्य जनजीवन और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आने के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ लोग भारतीय सेना से मदद की अपील करते दिखाई देने का दावा किया गया है। हालांकि ऐसे वीडियो और उनसे जुड़े दावों का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं है। विवाद की जड़ पीओके विधानसभा की 53 सीटों में शामिल 12 शरणार्थी सीटें हैं। इन सीटों के मतदाता पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में रहते हैं, जबकि जेएसी का कहना है कि पीओके की सरकार चुनने का अधिकार केवल वहीं रहने वाले लोगों के पास होना चाहिए। भारत ने भी पीओके में हो रहे चुनावों को अवैध और दिखावटी प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस माध्यम से अपने अवैध कब्जे और कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पाकिस्तान बातचीत का रास्ता अपनाएगा या सुरक्षा बलों के जरिए हालात नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखेगा। साथ ही दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच स्वतंत्र और विश्वसनीय तथ्यों की पुष्टि भी इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।